हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट पोस्टपोन होगा क्या नहीं हमारा 2023 का। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक का लेटेस्ट अपडेट हमारा यही है कि 7 मई को हमारा नीट एग्ज़ाम होना है। ठीक है, नीट हमारा एग्ज़ाम 7 मई को होना है 2023 को। ठीक है, अभी तक का अगर एनटीए की तरफ से यही न्यूज़ है। ठीक है, अब ये डेट पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो देखो ये डेट पोस्टपोन हो भी सकता है। ठीक है, अब क्यों, इसका एक मेन रीज़न आ जाता है कि हमारा जो है ना, अब देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एनटीए नीट करवाता है एग्ज़ाम कंडक्ट। तो क्या होता है कि कुछ हमारे जो बोर्ड्स होते हैं, मेनली 12th के बोर्ड जो है हमारे पास हमारे इंडिया में, तो कुछ स्टेट्स में क्या अभी देखो फरवरी में हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स में बोर्ड के एग्ज़ाम कुछ मार्च में होंगे, अब मार्च से अप्रैल तक चले जाते हैं। जैसे मेनली सीबीएसई का तो 2 महीने तक तो चलता ही है, तीसरा महीना भी ले लेता है। तो ये हमारा 7 मई को है। अगर मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च मिड से ही स्टार्ट हुआ है, आई थिंक सीबीएसई का होगा, और आईसीएसई का भी ऐसे ही कुछ इसी आसपास चलता है। तो इसके कारण अगर कुछ स्टेट्स के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 7 मई का जो एग्ज़ाम है हमारा, ये जून में या जुलाई में शिफ्ट होना चाहिए, जैसे पिछले साल हमारा जुलाई में हुआ था। ठीक है, तो इस बार देखो चांसेस कम है कि हमारा 7 मई का जो डेट है हमारा ये पोस्टपोन हो सके। लेकिन मेजॉरिटी अब देखेंगे कि अब कुछ स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि एनटीए से कि ये 7 मई का डेट थोड़ा पोस्टपोन किया आगे किया जाए। अब फॉर्म जो है, फॉर्म एप्लीकेशन इसका नीट का हमारा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम की मेनली डेट दिखी जाती है। अब देखते हैं कि इसका डेट जो हमारा नीट का है, अब ये बोर्ड एग्ज़ाम का मेनली बोर्ड एग्ज़ाम का डेट अगर मई से पहले अगर सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन बच्चों की थोड़ी ये भी डिमांड है, जो 12th अप्रैल है, मतलब जो 12th में क्लास में है मेनली, वो अगर बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो नीट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। वो 10 दिन में या 5 दिन में तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, कम से कम उनको 1 मंथ या 2 मंथ तो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनका अगर मार्च में एग्ज़ाम बोर्ड के ख़त्म हो जाते हैं वेल एंड गुड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ स्टेट्स का प्रॉब्लम जो स्टेट बोर्ड जहाँ पे होता है। ठीक है, तो 7 मई का जो हमारा एग्ज़ाम है नीट का, ये अभी तक फिक्स किया गया है। ठीक है, ये पोस्टपोन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे हिसाब से कि ये पोस्टपोन किया जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रीज़न बताएं। अब फॉर्म फिलिंग अगर इस 7 मई के हिसाब से अगर फॉर्म फिलिंग कहा जाए, फॉर्म जो एप्लीकेशन जो है फॉर्म हमारा नीट का, वो नेक्स्ट मंथ आना चाहिए। यानी हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो फरवरी मंथ में आना चाहिए, फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद रिलीज़ होना आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद ये मार्च तक चलेगा, या फरवरी में रिलीज़ नहीं होता तो ये 2 मंथ है, फरवरी या मार्च में कंफर्म है। अगर 7 मई को अगर एग्ज़ाम है हमारे नीट का, तो फरवरी या मार्च में कंफर्म है कि ये एप्लीकेशन हमारा निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाता है, क्योंकि हमारे देखो एप्लीकेशन का अगर डेट देखा जाए तो 1 महीने कम से कम दिया जाएगा तुमको भरने का। ठीक है, 1 महीने दिया जाएगा भरने का। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग बंद करके उस करेक्शन का डेट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीबिट कार्ड होता है। अप्रॉक्स 70 लाख इस बार डिमांड, पिछले बार तो 16 लाख समथिंग कुछ स्टूडेंट थे, इस बार 17 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, होंगे इतनी, मतलब अप्रॉक्स चल रहा है कि 17 लाख के करीब बच्चे इस बार नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। अब देखो फॉर्म फिलिंग तुम्हारा जो है नेक्स्ट मंथ या मार्च में, यानी फरवरी या मार्च में निकल जाएगा, कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, अब 7 मई को ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 7 मई को अगर एग्ज़ाम होता है तो यही होगा। लेकिन अगर 1 मई जैसे जून में अगर पोस्टपोन हो जाता है एग्ज़ाम, तो फॉर्म तुम्हारा अप्रैल में कंफर्म निकल जाएगा, अप्रैल तक। ठीक है, और देखो इस चीज़ को 7 मई को एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन लेकर कोई चीज़ टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हमारी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम, जो 12th अप्रैल स्टूडेंट हैं जिनकी बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है, पढ़ते जाना अपना हिसाब से। ठीक है, हमारे चैनल पे भी लेक्चर्स काफ़ी डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, और इसकी टेंशन नहीं लेनी, जब भी एग्ज़ाम होगा हमें देना है और क्वालिफाई करके एक सीट ले लेनी है हमें एमबीबीएस कॉलेज में। ठीक है, तो आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ना है। ठीक है, और हम क्रैश कोर्स सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, आई थिंक फरवरी से स्टार्ट होगा, तो हम केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स से स्टार्ट करने वाले, और बायो के शॉर्ट्स से स्टार्ट करेंगे हम, मेनली शॉर्ट्स वीडियो बना के उसमें हम शॉर्ट्स मतलब 15 या 30 सेकंड या जितने भी सेकंड का होगा, हमारा एक टॉपिक या एक मेन टू द पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, और इस चीज़ का बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
एग्ज़ाम कभी हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट होता है ना, उसको मेनली ये नहीं होता कि पोस्टपोन मेरे, अब वो इसमें ये नहीं ध्यान देता कि पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम नहीं होगा, वो मेनली अपनी तैयारी करते रहता है। और जब भी एग्ज़ाम होगा वो अपना एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके एक सीट ले लेगा, ठीक है। बाकी देखो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, डिमांड करते हैं पोस्टपोन होना चाहिए होना चाहिए। अब देखो पहले से पढ़ते नहीं है, अब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो सोचते हैं अरे कुछ दिन और टाइम मिल जाता है हमें तो और पढ़ लेते हैं अच्छे से। लेकिन क्या होता है, ये सही बात नहीं है। अगर पहले से ही हम अगर मेहनत कर लें पढ़ लें तो ये चीज़ हम क्यों सोचे बार बार, ठीक है। बैकलॉग से रिलेटेड हमने एक वीडियो काफ़ी अच्छा बना रखा है, ठीक है। आप लोग वीडियो को ना ज़रूर पूरा देखा करें, ठीक है। आप लोग आधे पे स्किप ना किया करें। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, जैसे हमारे बैकलॉग का वीडियो है उसमें रियलिटी बताई गई है, मैंने बताई है कि बच्चे क्यों बैकलॉग, उनका बैकलॉग होता क्यों है, उसका बैकलॉग ओवरकम कैसे करें। तो उसका उस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगा हमारा नीट से रिलेटेड तो हम आपको ज़रूर न्यूज़ देंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।